Aim right, achieve big at KR Mangalam University. चीन में बैठकर भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से धमकाया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें निशाने से भारत से कोई नहीं बचा सकता, भारत संकोच नहीं करेगा। एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। यह नया भारत है, आतंक पर जीरो टॉलरेंस है, न दुश्मन को छोड़ता है और ना ही किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में आता है। यह न्यू नॉर्मल है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को हमारा यह न्यू नॉर्मल, हमारी ये धमकियां, हमारी ये चेतावनियां समझ में आएंगी? प्रदीप जी, हमने तो साफ साफ समझा दिया है, नहीं, शस्त्र से भी और बातों से भी। पाकिस्तान का जो स्वभाव है उसके हिसाब से तो कभी नहीं। पाकिस्तान जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उसका अस्तित्व ही उसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वो सर्वाइव ही इसी पर कर रहा है। इंडिया हेट, इंडिया विरोध, जो भी कहना चाहें, या भारत से दुश्मनी, वो उसका जो है प्राइम उद्देश्य है, तो उससे वो हट नहीं सकता है। सवाल यह है कि कितने दिन चुप रहेगा, सिर्फ इसका। वो चुप तो नहीं रहेगा, सिर्फ सवाल है कि कितने दिन चुप रहेगा, और क्या उसको कोई अंदाज़ा है कि उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि आप देखिए, पिछले 11 साल में 3 जो स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक पहले, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक, उससे ऊपर गया, हम एस्केलेशन लेडर पे कह सकते हैं कि उसके ऊपर गए, और ऑपरेशन सिंदूर उससे ऊपर गए। तो अब जो है, हम जो भी हमारा एक्शन होगा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है लोगों की। अब वो क्या होगा ये फौज तय करेगी, सरकार तय करेगी। लेकिन भारत जो है पाकिस्तान को ये बहुत, और पूरी दुनिया को बता चुका है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसी टेरर एक्ट को हम प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेंगे, हम इसको वॉर ही मानेंगे और उसी तरह से जवाब देंगे। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को जो है बोल चुके हैं, जेडी वेंस को, प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए जो है भारत में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम बातचीत की मेज़ पे चले जाते हैं, चलिए अच्छा फिर से बात करते हैं, किसी तीसरे पक्ष को बुला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये पाकिस्तान को तय करना है कि शांति से रहना है, या फिर जो है जिस तरह से 3 जवाब दिए गए हैं वो एस्केलेशन लेडर पे थोड़ा और ऊपर जाए। तो और ऊपर जाने का मतलब है पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑपरेशन है, किस तरह का है, पाकिस्तान किस तरह की हरकत करता है, इस पर भी निर्भर करता है। दूसरा, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और उसके अलावा जिस पर हम लोगों का कम, असल में काइनेटिक एक्शन पे ज़्यादा ध्यान जाता है, वो ज़्यादा आई बॉल्स कैच करता है। जो सिंधु जल समझौते को हमने स्थगित किया है, वो पाकिस्तान को धीरे धीरे, मतलब ये एक तरह से कहें तो ये स्लो पॉइजनिंग है। उसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उनकी एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, उनके जीवन पर पड़ेगा, उनके जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर पड़ेगा, मतलब उनका जीवन के हर क्षेत्र पर जो है उसका असर पड़ेगा। और ये इसका असर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा। ये कोई टैप तो है नहीं कि हमने आज बंद कर दिया, आज पानी बंद हो गया। ये पानी बंद करने की शुरुआत, जैसे हमने डिसिल्टिंग शुरू किया तो उससे उनको परेशानी हो रही है। हम अपने रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम कैनाल्स, अब कैनाल्स जो है कोई 2 दिन में, 2 महीने में तो बनने वाली नहीं है, तो उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहीं 5 साल लगेगा। जो बनी हैं उनका यूज़ करना, प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो भारत के हिस्से का पानी है, समझौते के मुताबिक ही जो भारत के हिस्से का पानी है वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, वो भारत के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जम्मू कश्मीर की सरकारें लगातार मांग करती रही हैं कि हमारा पानी हमको मिलना चाहिए, हम पानी की क्राइसिस झेल रहे हैं और हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर जो परिस्थिति है, और उसके बाद जिस तरह से लोग इस समय, बहुत से लोग गिनती कर रहे हैं कि ट्रंप ने कितनी बार बोला। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पर कहा कि 17वीं बार बोला जो है नेटो की बैठक में कि जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हमने समझौता कराया। तो 17वीं बार बोले या 117वीं बार बोले, उससे जो वास्तविकता है वो तो बदलने वाली नहीं। वो क्या किया भारत ने, ये सबको दिखाई दे रहा, पाकिस्तान को भी मालूम है,
ट्रंप को भी मालूम है, भारत सरकार को अपने संयमित तरीके से उसका जिस तरह से खंडन करना चाहिए था वो कर चुकी है। इससे आगे तो यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है टेलीविजन पे आके कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो तो नहीं। कुछ लोग उम्मीद करते हैं ऐसा कहें। हाँ, बिल्कुल करते हैं, वो मतलब उससे ज्यादा भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। डिप्लोमेसी, शिष्टाचार, अपना कल्चर, ये बहुत सी चीजें हैं। आप दृढ़ता से जवाब दे सकते हैं, जवाब देने का मतलब गाली गलौज करना नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान, ये निर्भर करेगा पाकिस्तान पर कि वो क्या चाहता है। वो शांति चाहता है तो शांति रहेगी, वो शांति नहीं चाहता है तो नहीं रहेगी।